इजराइल के एक और वजीर का बड़ा बयान सुर्खियों में है, क्योंकि इजरायली वजीर का जो बयान सामने आया है उसमें जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी तक दे दी गई है। इजरायली वजीर सकाफत का मुतनाज़ा बयान सामने आया है और इजरायली वजीर ने गजा पर जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की वकालत की है। इजराइल की गजा पर एटम बम हमले की धमकी सामने आई है और इजरायली वजीर बराए सकाफती अमूर ने गजा पर एटम बम से हमला करने की धमकी दे दी है। और ये बयान तब उन्होंने दिया है जब वो गैर मिल्की ज़राए ब्लॉग से गुफ्तगू कर रहे थे और एक रेडियो चैनल पर एक खुसूसी पैगाम और इंटरव्यू उनकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें उन्होंने इस इलाके के यानी गजा पर एटम बम गिराने की बात सामने रखी है। इजरायली वजीर की तरफ से जो बात सामने रखी जा रही है कि हम एटम बम का इस्तेमाल करेंगे, इस पर पूरी दुनिया की स्टेटमेंट सामने आई है। लेकिन नेतन्याहू गवर्नमेंट और खुद वज़ीर आज़म इजराइल नेतन्याहू जो है उन्होंने इस बात की वजाहत कर दिया कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम और पॉलिसी नहीं है। ताहम दुनिया भर कि मुस्लिम मुल्कों के साथ साथ अमेरिका समेत कई और लीडरों ने यहाँ से बयानात जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बयान जो सामने रखा गया है इजराइल के मिनिस्टर की तरफ से जो रेडियो को दिया गया था एक इंटरव्यू, उसमें जब ये बात उन्होंने सामने रखी है तो ये इंतहाई अफसोसनाक तस्वीर आपके सामने है। वो वज़ीर जो इजराइल के वज़ीर सकाफत हैं उन्होंने ये बयान दिया है और अपने बयान के फ़ौरन बाद दुनिया भर के अंदर इस बयान की निंदा की जा रही है, इसकी मजम्मत की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस तरीके के बयान से इंतहा पसंदी को फ़रोग मिलेगा और इजराइल को इस तरीके के बयानात नहीं देने चाहिए। डॉक्टर राम इस वक्त हमारे साथ दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम ज्वाइन करने के लिए। पहले आपका एक रिएक्शन लेना चाहूँगा, ये जो मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है, इजरायली मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है कि जी हमने एटम बम का यूज़ करना चाहिए, गाजा स्ट्रिप पर और वंस फॉर ऑल इस मसले को ख़त्म कर देना चाहिए। अगरचे नेतन्याहू का स्टेटमेंट इस पर आ चुका है और उन्होंने कंडेम भी किया, लेकिन ये जो माइंडसेट इस तरीके का बन रहा है, ये सिर्फ क्या एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की बात हो रही है या वाकईतन इस तरीके की बातें हो रही होंगी कि वंस फॉर ऑल गेम को ख़त्म किया जाए? ये जो कुछ भी हो रहा है इस तरह का स्टेटमेंट एक बचकाना स्टेटमेंट है। हकीकत में देखा जाए तो अगर एटम बम, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, अगर फोड़ दिया गया गाजा में तो क्या इजराइल बचेगा? उसका भी तो सत्यानाश हो जाएगा, जमीन से मिट जाएगा। और ऐसी कोई हरकत वो नहीं कर सकता है जिससे कि उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाए। या अगर गाजा पर एटम बम फोड़ा जाता है तो ये केवल गाजा को खत्म नहीं करेगा ना फिलिस्तीन को खत्म नहीं करेगा। रहा सवाल आतंकवाद का खत्म करने का, तो ओसामा बिन लादेन को खत्म कर दिया तो क्या आतंकवाद खत्म हो गया? आतंकवाद तो एक इस तरह का राक्षस है जिसमें कि एक बूंद निकलती है तो 10 राक्षस पैदा हो जाते हैं। आज की तारीख में जो हमारे भारत का संदेश है कि कोई भी समस्या का हल युद्ध से नहीं हो सकता है, डायलॉग और डिप्लोमेसी से उसको हद करना पड़ेगा। फिलिस्तीन के लोगों को, अरब देश के लोगों को ये मानना पड़ेगा कि इजराइल यानी यहूदियों को जिंदा रहने का हक है और यहूदियों को भी मानना पड़ेगा कि हम और अरब के देशों के साथ शांति से रहें।